चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 61 स्किल प्रैक्टिस आपके पास है। इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बी एंड इट्स ऑर्डर। आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने यहाँ इसका ऑर्डर बताना है। तो आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे 5 3, बी मैट्रिक्स लिखेंगे -2 और 1। यहाँ पे आप रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई -2 -10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, -10 प्लस 3 -7। ए बी को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर -7 है। एंड देन फाइंड टू ऑर्डर ऑफ -7, जो आंसर आपके पास ए बी का आया है अब आपने उसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर आपके पास होता है रो बाय कॉलम, तो एक ही रो है इसमें और एक ही इसमें आपके पास कॉलम मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपके पास क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए और उसके कंडीशन क्या होनी चाहिए और ये चीज़ किस पे होल्ड करती है, कौन सी प्रॉपर्टी पे होल्ड करेगी और कौन सी प्रॉपर्टी पे ये होल्ड नहीं करेगी। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने ए और बी को जब मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिसेस दो आपके पास होंगे, ए बी को जब मल्टीप्लाई करना है या बी ए को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम ऑफ ए इक्वल होना चाहिए आपके पास कॉलम जो आपके पास सेकंड आपके पास मैट्रिक्स है उसके रो के। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसका के ऑर्डर आपके पास 2/3 है। 2/3 में आपके पास ये रो है और ये आपके पास कॉलम है। मैट्रिक्स बी में आपके पास है रो बाय कॉलम, ये आपके पास है रो मल्टीप्लाई ये आपके पास है कॉलम। तो आपके पास कॉलम ये वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका कॉलम ये वाला आपके पास, ये आपके पास मैट्रिक्स ए का कॉलम है, इक्वल होना चाहिए आपके पास मैट्रिक्स बी की रो के। तो यहाँ पर देखें इसका कॉलम आपके पास 3 है और इसकी रो भी आपके पास 3 है, तो इसका मतलब है कि कॉलम ऑफ ए इक्वल है रो ऑफ बी के, तो आपके पास ये इक्वल होना चाहिए। देन ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है और कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्यूमुटेटिव ला आपके पास होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। ये ज़्यादातर क्यूमुटेटिव ला इसमें होल्ड नहीं करता, कोई एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें कि ये होल्ड कर जाएगा, अदरवाइज़ ये क्यूमुटेटिव ला मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता है। मल्टीप्लाई रो विद कॉलम्स, हम रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला में आपके पास 3 चीज़ें मौजूद होती है ए बी सी, ए बी एंड सी। एसोसिएटिव ला में आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है ए मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू, ये इसकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली आपके पास राइट हैंड साइड है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी आपके पास 3 चीज़ें होती है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड मौजूद है। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट आपके पास है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास होती है 1 0 0 एंड 1। आइडेंटिटी आपके पास यूनिट मतलब 1 होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 3.4 है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है। तो आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 2 -1 एंड 0 और इसका ऑर्डर आपके पास है 2/2, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स बी है 3 2 1 -1, इसका ऑर्डर भी आपके पास 2/2 है, 2 रो मौजूद है और 2 ही आपके पास कॉलम मौजूद है। हमने इसमें कंडीशन ये पढ़ी थी कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए वाला होगा इसकी आपके पास होनी चाहिए कॉलम और जो मैट्रिक्स बी आपका होगा इसकी आपके पास होनी चाहिए रो, इसकी रो और यहाँ पे मैट्रिक्स ए का कॉलम ये आपके पास सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये रो है आपके पास और ये रो बाय कॉलम है आपके पास, यहाँ भी आपके पास रो बाय आपके पास कॉलम है। तो यहाँ पे इसका कॉलम आपके पास क्या है 2 और मैट्रिक्स बी का आपके पास रो क्या है 2, तो ये दोनों आपके पास क्या है सेम। तो इसका मतलब है कि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन वही करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, फिर आप रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 3
1 मल्टीप्लाई 3 हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। फिर इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट आप फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट फिर इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट अब आप इसको सोल्व करेंगे आगे, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 2 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई 1 -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, 2 मल्टीप्लाई -1 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अब आपके पास है 3 प्लस 2 आपके पास 5, 2 प्लस का है, ये आपके पास प्लस और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का 2 ये और प्लस 2 आपके पास 0 हो जाएगा। -3 -2 एंड -0 आपके पास -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स ऑफ ए बी को मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है एक रो मौजूद है और 2 आपके पास कॉलम है। इसका ऑर्डर आपके पास है रो 1 है बाय कॉलम आपका इसके पास 1 एंड 2 है बाय 2। नेक्स्ट आपके पास 1 एंड 2 ये 2 रो है आपके पास, बाय 1 आपके पास यहाँ पे इसका कॉलम मौजूद है। तो हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स ऑफ ए का कॉलम एंड मैट्रिक्स ऑफ बी की रो ये आपके पास सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका देखें आपके पास रो बाय कॉलम, ये कॉलम है, रो बाय कॉलम ये रो है, तो कॉलम 2 और रो 2 सेम है आपके पास। नेक्स्ट लिखेंगे ए बी, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 -2 ये रो है और इसको कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। कंप्लीट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -4। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस एज इट इज़ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में आपके पास प्लस हो गए और 4 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 8। नेक्स्ट 8 और 3 को आपने ऐड कर देना है, 8 9 10 11 ये आपके पास हो जाएगा 11। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे ये 1 रो एंड 1 ये 2 आपके पास यहाँ पे रो है बाय 1 आपके पास यहाँ पे कॉलम है। यहाँ पे नेक्स्ट ये आपके पास कंप्लीट एक रो मौजूद है, रो 1 लिखेंगे बाय 1 एंड 2 ये आपके पास इसका कॉलम है। यहाँ पे ए का मैट्रिक्स जो है उसका आपके पास होना चाहिए था, मैट्रिक्स ए का आपके पास होना चाहिए कॉलम और मैट्रिक्स बी का आपके पास होनी चाहिए रो। ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, रो बाय कॉलम 1 रो बाय कॉलम ये 1 एंड 1 ये आपके पास सेम है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 4 एंड 4। नेक्स्ट आपके पास है 2 एंड 5 इज इक्वल टू, ये आपके पास रो है और ये आपके पास कॉलम है। ये जो चीज़ है ये रो है और जो ये वाली चीज़ है ये आपके पास कॉलम है। 4 मल्टीप्लाई 2 ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट फिर इस रो को इस कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो इस कॉलम से हो गई, एक ही चीज़ थी वो उससे मल्टीप्लाई होगी। नीचे अगर कोई और चीज़ एक नंबर मौजूद होता फिर हम यहाँ पे प्लस लिख के आगे लिखते, अब एक ही था नंबर उसके अंदर तो एक ही एलिमेंट के साथ करेंगे। फिर नेक्स्ट फिर रो को इस कॉलम के साथ करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5। फिर नेक्स्ट सेकंड रो है और दोबारा इस कॉलम के साथ उसने मल्टीप्लाई होना है, 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 5 ये आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा आपके पास हो जाएगा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा आपके पास हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। यहाँ पे आपके पास 1 2 एंड 3 रो है बाय 1 2
2 आपके पास कॉलम है, 1 2, 2 आपके पास रो है बाय 1 2 3 और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स ऑफ ए कॉलम इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स ऑफ बी रो के। यहाँ पे कॉलम देखें 2 है और यहाँ पे रो देखें 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों आपकी कंडीशन ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल 1 2 -1 1 3 0। और नेक्स्ट अब आप लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स बी -1 4 1 2 3 1। अब आप क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ये रो है और ये कॉलम है, 1 मल्टीप्लाई -1 और फिर प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। फिर ये रो और इस कॉलम के साथ होगी 1 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3। फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट फिर आपके पास ये रो है और इस कॉलम के साथ होगी -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2। फिर ये रो है और ये आपके पास कॉलम है -1 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट फिर रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी -1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। लास्ट तीसरी रो इस कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट फिर आपके पास 3 मल्टीप्लाई 4 0 मल्टीप्लाई प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस लगाएंगे फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 3। फिर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली है, अब आप इनको ऐड करेंगे। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो -1 आपके पास यहाँ पे आ गया था और प्लस 2 2 ज़ा 4 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 1 आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास है 1 मल्टीप्लाई ये वाली जो चीज़ आपकी है नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10। ये मैं 10 यहाँ पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 3 आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास है -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 3 लिख देंगे यहाँ। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई -1 है आपके पास 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 -3। नेक्स्ट आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 12। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। ये आपने किया तो इसका आंसर आपके पास आया 12। नेक्स्ट है ये वाला रह गया -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 -1 -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1 ये ज़ीरो हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 तो आपके पास ये हो जाएगा। ये देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ज़ीरो हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1 3 होता है और 0 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 0 होता है। ये 3 प्लस 0 आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी पार्ट का आपके पास एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसका ऑर्डर 1 और 2 दो रो है बाय 1 2 3 3 कॉलम है 1
2 3, 3 रो है, 1 2 आपके पास बाय 2 कॉलम है। मैट्रिक्स ऑफ ए का कॉलम इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स ऑफ रो की बराबर। इसका कॉलम देखें 3 है और इसकी रो देखें 3 है, ये आपके पास सेम है। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए और बी। अब यहाँ पे लिखेंगे आप 1 2 एंड 2, 3 1 एंड 1। नेक्स्ट है 1 5 2 4 1 एंड 6। अब आपने क्या करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ये आपने कंप्लीट एक रो को इस कंप्लीट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया। नेक्स्ट फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 2 ज़ा 12। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है। 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया था 4 और आपके पास ये 1 5 और 2 7। नेक्स्ट 12 और 8 20, 20 प्लस 5 25, 3 2 प्लस 5 1 6 15 और नेक्स्ट 4 को करेंगे 19, 19 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा 25। ये अभी हमने सिर्फ यहाँ पे सोल्व किया है कि अगर ए बी आपके पास हो। उसने कहा था फाइंड ए बी एंड बी ए। इन्हीं मैट्रिक्स पे हमें बी ए बी फाइंड करना है कि वो मल्टीप्लाई करके देखना है कि ए बी का आंसर और बी ए का आंसर क्या आपके पास इक्वल आता है। क्यूमुटेटिव लॉ आपके पास यहाँ होल्ड नहीं करती। अभी हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया है। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 के जो उसने कहा था फाइंड ए बी हमने सारे क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस की ए बी मल्टीप्लिकेशन कर ली है एंड बी ए आपकी रहती है। अब हमने वो करके देखनी है कि ए बी और बी ए आपका क्यूमुटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता, और अगर करता भी है तो किस क्वेश्चन में करता है। वैसे ये होल्ड क्यूमुटेटिव लॉ नहीं करता आपका, लेकिन चेक करेंगे कि ए बी हो गई मल्टीप्लिकेशन और यहाँ बी ए कैसे आपके आंसर इनके सेम आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पे ए बी का आंसर आपके पास 5 0 3 एंड -2 है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे बी ए। उन्हीं मैट्रिसेस पे आपने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर आपने ए बी को इक्वल रखना है बी ए के, जबकि ये क्यूमुटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है जो कि आपके पास होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट अब आपने बी लिख लिया। अब 2/2 एंड 2/2, 2 बाय आपके पास यहाँ पे 2 एंड 2 बाय यहाँ पे भी आपके पास 2, मतलब नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी और नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए आपके दोनों के यहाँ पे कॉलम और रो सेम है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट फिर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 आपके पास यहाँ हो गया प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2
3 2 ज़ा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास यहाँ पे साइन प्लस का हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस आपके पास यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको आगे नेक्स्ट कर लेते हैं 3 प्लस माइनस 1। तो आपके पास यहाँ पर देखें ये आपके पास 3 1 ज़ा आपके पास 3 है, नेक्स्ट आपने 3 1 ज़ा इसको 3 किया। अब देखिए 3 प्लस माइनस 1 तो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा 1। 3 में से 2 निकालेंगे, 6 प्लस 0 6 1 प्लस 1 2 2 माइनस 0 2 आपके पास आएगा। जबकि आपके पास ये देखें ये आंसर आपके पास है बी ए का और ये आंसर आपके पास है ए बी का। ए बी का 5 0 माइनस 3 एंड माइनस 2 है और आपके पास यहाँ पे बी ए का आंसर है 1 6 2 एंड 2। सो ए बी नॉट होल्ड करता है बी ए में, ये आपके पास होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 2 जिसमें कि आप बी और ए को करोगे, जिसमें जैसे कि आपने पहले मल्टीप्लाई किया था ए और बी को तो आपके पास आंसर आया था 11। अब आप करेंगे बी और ए को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये रो है और ये कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1, फिर ये रो है और ये कॉलम 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, ये रो है और एक कॉलम 4 मल्टीप्लाई 1, ये रो है और एक कॉलम 4 मल्टीप्लाई माइनस 2। नेक्स्ट अब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3 3 2 ज़ा माइनस 6 4 मल्टीप्लाई 4 4 2 ज़ा माइनस 8। ये आ गया आंसर आपका बी ए का। नेक्स्ट ए बी का आंसर आपके पास था 11। ये ए बी का आंसर था आपके पास जो कि था ए बी, और ये देखें ए बी का आंसर और बी ए का आंसर दोनों आंसर आपके पास सेम नहीं है, तो ये भी आप क्या लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बी ए। पहले आपने सॉल्व किया था यहाँ पे ए और बी को और उसका आंसर ए 20 था। अब आप सॉल्व करेंगे बी और ए को, अब आप करेंगे मल्टीप्लाई इनको 2, ये आपके पास कंप्लीट रो है और ये कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8 8 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमने पहले किया था ए बी को मल्टीप्लाई तो आंसर आपके पास ये वाला आया था। अब हमने किया है बी ए को मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर 28 आया। सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, ए बी को मल्टीप्लाई आप लोग कर चुके थे जिसका आंसर आपके पास ये वाला आया था। ये आपके पास ए बी का आंसर है। अब आपने इन्हीं मैट्रिसेस पे बी ए को मल्टीप्लाई करना है। अब बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कंप्लीट रो इस कॉलम के साथ होगी -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। फिर ये रो इस कंप्लीट कॉलम के साथ होगी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। ये कंप्लीट रो इस कॉलम के साथ हुई है 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 1 0 0। अब इनको ऐड कर लेंगे -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। नेक्स्ट आपके पास है 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। आपके पास -4 और -1 -5 हो गया, ये आपके पास -5 हो गया और +3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। 4 प्लस का और ये माइनस का प्लस का 2 आंसर।
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ख़त्म हो गया, तो आपके पास यहाँ 2 रह गया, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 3 0 हो जाएगा। 4 + 3 आपके पास हो जाएगा 7, 4 5 6 7। यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया है बी ए का, जबकि आपके पास ए बी का आंसर, ये देखें आपके पास ये ए बी का आंसर है और ये वाला आपके पास बी ए का आंसर है, जो कि इक्वल नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पर देखें, अभी देखें इसका आपके पास जो है ऑर्डर वो क्या है, 1 2 3, 3 बाय आपके पास है 2, 1 and 2, 2 बाय आपके पास है 3। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो पहली चीज़ होनी चाहिए उसके हमारे पास कॉलम इक्वल होना चाहिए हमारे पास उसकी रो के। तो यहाँ पर देखें कॉलम और रो आपके पास दोनों सेम है। यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट फिर 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट आपके पास है 1 मल्टीप्लाई 1, ये रो है, इस कॉलम तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। ये आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, 1 मल्टीप्लाई 1 5 3 ज़ा 15, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 4 3 ज़ा आपके पास 12 हो गया। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 3 ज़ा 18, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब इनको ऐड कर लेंगे, 15 + 1 16, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 12 + 2 14, 4 + 4 8, 4 + 4 8 हो जाएगा, 18 + 1 19, 6 + 2 8, 6 + 2 8। ये आपके पास बी का आंसर था और यहाँ पे आपके पास ये ए का आंसर 7 25 6 25 और ये आपके पास ये। तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास क्यूमुटेटिव लॉ होल्ड कहीं पे भी नहीं करता है।